नमस्कार। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं हाउ टू बिल्ड योर चाइल्ड्स ब्रेन। कैसे हम अपने बच्चे के ब्रेन को एक शेप दे पाएँ। इसमें मैं आपसे मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ कि हाउ टू बिल्ड योर चाइल्ड्स ब्रेन, तो थोड़ा सा मैं आपको सेंसिटाइज करना चाहता हूँ। ब्रेन के कुछ खास हिस्सों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अगर वो ठीक से डेवलप नहीं हुए तो बच्चे के पूरे जीवन पर इसका गहरा असर होता है। जैसे अब उदाहरण के लिए एक बार समझते हैं। तो जैसे ब्रेन का जो एक खास हिस्सा है जिसको हम ऑर्बिटोफ्रंटल रीजन कहते हैं, दिस फ्रंट पार्ट, ऑर्बिटोफ्रंटल रीजन ऑफ द ब्रेन। तो ये जो हमारा दिमाग का जो आगे का हिस्सा, ये इसका काम क्या है? इसका मेजर काम है कि जो जो फीलिंग्स होती हैं, जो इम्पल्सेस होती हैं, जो मूड स्विंग्स होते हैं, तो ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, ये खा लूँ, बाद में पढ़ाई कर लूँगा, ये कर लूँगा। तो इस तरह के जो इमोशनल जो फ्लक्सेस हैं, ये उनको सेटल डाउन करता है और ये सिखाता है व्हाट इज़ राइट, व्हाट टू डू राइट नाउ, कैसे करना है, क्या करना है। तो बच्चे को एक सेल्फ कंट्रोल की ये ताकत देता है। अगर ये ऑर्बिटोफ्रंटल रीजन जो है वो बच्चे का ठीक से डेवलप नहीं हुआ, इसके जो न्यूरॉन्स हैं, इसके जो पाथवेज हैं, वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए, तो दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन दे विल बी वेरी मूडी, दे विल बी वेरी वो जो अपन, मतलब आप बोलोगे कि बेटा पढ़ के बैठ के 10 मिनट पढ़ाई कर लो, दे विल नॉट बी एबल टू। ठीक है ना? तो वो इधर उधर भागने लगते हैं। 1 घंटा उनके लिए बैठना ऐसा लगता है जैसे एक युग बैठना है। तो वो चंचल होते हैं इधर उधर। तो वो क्योंकि वो सेल्फ कंट्रोल जो है वो बच्चे का डेवलप नहीं हुआ। तो ऑर्बिटोफ्रंटल रीजन जो है उसका डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। और ये हम अगर ऐसा, मतलब बच्चे को जब तक हम एज अ पेरेंट, जब तक हमको उसकी गहरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इट्स वेरी टफ। इवन वैसे तो स्कूल्स का भी ये एक इम्पॉर्टेंट काम है, दैट स्कूल शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग, क्योंकि बच्चे उनके पास भी 5 से 6 घंटे रहते हैं। बट आई डोंट थिंक दैट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे टेक दैट मच ऑफ पेन, बिकॉज दे आर फोकस्ड ऑन जस्ट द सिलेबस थिंग एंड बस हो गया, सिलेबस करा दिया, बात खत्म हो गई। सो इट्स नॉट अबाउट दैट. It's about a life of a legend, right? Who knows what your child can do. तो इसलिए उसका जो ये हार्डवेयर है, उसका जो ये सिस्टम है, उसका डेवलपमेंट हमारा कर्तव्य है, राइट? इट्स आवर ड्यूटी। तो ये ऑर्बिटोफ्रंटल रीजन का डेवलपमेंट बहुत ठीक से होना चाहिए। कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके लिए वी विल टॉक इन डिटेल, पर मैं आपको सामने अभी कुछ लक्ष्य रख रहा हूँ। ठीक है ना? दूसरी बात, ये डोर्सो लेटरल प्रीफ्रंटल रीजन जिसे हम कहते हैं, ये दिस पार्ट वेयर आई एम टचिंग माय हेड राइट नाउ, सो दिस इज डोर्सो lateral prefrontal region of the brain, and this helps children to plan. This helps them to think about something logically and किसी चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से प्लान करना है, कैसे करना है, विचार करना है, उसकी शक्ति उनको प्रदान करता है। तो अगर ये खास हिस्सा ठीक से डेवलप नहीं हुआ तो बच्चे क्या कर पाते हैं, वो अपनी लाइफ को, अपने जीवन को प्लान नहीं कर पाते। दे जस्ट गो रैंडम एंड उनके अंदर एक विचार की शक्ति भी डेवलप नहीं होती। ठीक है ना? सो ये बहुत सेंसिटिव मामला है। दिमाग का जो तीसरा इम्पॉर्टेंट भाग है, जिसे हम वेंट्रोमीडियल रीजन कहते हैं, दिस वेंट्रोमीडियल रीजन जो है वो किसके साथ डील करता है? ये दिमाग का एक खास हिस्सा जो काम करता है, जो एक्सेसिव गुस्सा होता है ना बच्चों को, बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गया, किसी को, बड़े को भी या बच्चे को भी, अचानक से किसी बात पे फट पड़े या बहुत एग्रेसिव हो गए या फिर अचानक से बहुत ऐसे घबरा गए या डर गए या इस तरह के इमोशंस में चले गए। तो ये जो एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं, इनके साथ कैसे डील करना है, इनको कैसे हैंडल करना है। तो इस एक्सट्रीम इमोशन को हैंडल करने की ताकत, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बात बात में गुस्सा होता है, नो, कैसे अलग तरह की जो चैलेंजिंग परिस्थितियाँ होती हैं उसमें कैसे अपने आप को शांत रखना है। तो ये वेंट्रोमीडियल रीजन जो है, अगर वो बच्चे के दिमाग का ठीक से डेवलप हुआ है तो दिस काइंड ऑफ चिल्ड्रन वो मतलब ना तो डर से बहुत ज़्यादा इधर उधर होते हैं और ना वो क्रोध से ज़्यादा होते हैं। दे हैव दैट, दे नो हाउ टू डील विद इट, राइट, हाउ टू हैंडल इट वेल। तो उनके पास वो क्षमता जो है बेहतर तरीके से होती है। और चौथा और जो इम्पॉर्टेंट एरिया है दिमाग का, जिसको हम एंटीरियर सिंगुलेट रीजन कहते हैं, ये एंटीरियर सिंगुलेट रीजन क्या करता है, एक तरह की
मतलब जिसको कहना चाहिए सेल्फ अवेयरनेस जो है वो बच्चे को देता है। और सेल्फ अवेयरनेस के अलावा एक बहुत ख़ास चीज़ जिसे हम कहते हैं कि किसी एक चीज़ के प्रति जो बच्चे में जो फोकस है, जो एकाग्रता का बनना है, वो इस रीज़न के डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। अगर एंटीरियर सिंगुलेट रीजन जो है दिमाग का वो ठीक से डेवलप नहीं हुआ तो बच्चे जो है वो एकाग्रचित नहीं कर पाते, किसी एक चीज़ को पकड़ नहीं पाते, उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाते। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? 4 इंपॉर्टेंट भाग है। मैं कह रहा हूँ द होल ब्रेन ऑफ चाइल्ड शुड डेवलप इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, बट आई एम जस्ट पुटिंग सर्टेन थिंग अक्रॉस कि अगर इंटीरियर सिंगुलेट रीजन ठीक से बच्चे का डेवलप नहीं हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति में ये होगा कि बच्चे एकाग्र नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे जो काम वो कर रहे हैं उसमें, तो उनका मन इधर उधर है ना डोलता रहता है, जिसे कहते हैं भागता रहता है। अगर बच्चे के दिमाग का दिस वेंट्रोमेडियल रीज़न अगर ठीक से डेवलप नहीं हुआ तो वो अपने क्रोध को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसको टेंट्रम्स दिखाना कहते हैं, स्टबर्न होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, जो करना है समथिंग लाइक दैट। और जो एक जो मैंने बताया आपको डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल रीजन, अगर वो बच्चे का ठीक से डेवलप नहीं हुआ है तो बच्चे में जो विचार है, बच्चे में जो प्लानिंग है, उसमें जो एक लॉजिक और उसका जो डेवलपमेंट है वो नहीं होता है, ठीक है ना। और डेफिनेटली जो ऑर्बिटोफ्रंटल रीजन है, अगर वही बच्चे का डेवलप नहीं हुआ है तो फिर उसको अपनी भावनाओं को, अपने आप को जो है नियंत्रित कर पाना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। ऐसे बच्चे में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे, तो बार बार अगर वो सोचेगा पढ़ लूँ, पढ़ने बैठेगा, टीवी देख लूँ, टीवी देखेगा, थोड़ा ये करेगा, तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को समझें और अपने बच्चों के जीवन में उसे इम्प्लीमेंट करने की तरफ आगे जाएं। हाँ, डेफिनेटली स्कूल की भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दे ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड इट, एंड टीचर्स भी बच्चे में उनके ब्रेन के एक ओवरऑल डेवलपमेंट में जो है वो काम करें। मैं तो कहता हूँ कि हर स्कूल में इस तरह के लर्निंग लैब्स होने चाहिए, इस तरह के ट्रेनिंग्स होने चाहिए, ना केवल पेरेंट्स को इसके बारे में अवेयर करें बल्कि सिस्टमेटिकली एक बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट पे कैसे काम किया जाना चाहिए उस पर काम होना चाहिए। ज़्यादातर तो हम यही देखते हैं कि बच्चे ने लिखना सीख लिया और बोलना सीख लिया, बस हो गया डेवलपमेंट, उसको पढ़ाई में नंबर अच्छे आ रहे हैं, 80% आ रहे हैं, 90% आ रहे हैं, एंड वी फील दैट्स इट। बट आई एम सेइंग हमारे बच्चे में किस तरह की स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, वो अपनी सेल्फ इमेज कैसे कैरी कर रहा है, उसके जो अदर डायमेंशन है, उसकी इंटेलिजेंस जो है वो कैसे निकल के आ रही है, और वो सेल्फ मैनेजमेंट की तरफ जा रहा है कि नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ जा रहा है कि नहीं, सेल्फ अवेयर है वो है कि नहीं। तो इसलिए हमको ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के अगर हम ये देखना चाहते हैं कि वी शुड ब्रिंग आउट बेस्ट, हाँ, हमारे बच्चे में जो बेस्ट है उसको हम बाहर निकालें, तो हमें उसके एक ओवरऑल डेवलपमेंट, एक उसके फुल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इसे समझ रहे हैं और इसके लिए काम कर रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर चाइल्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।